अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम महाराष्ट्र में एक नया पर्याय यहाँ पर बोलकर भीम शक्ति और शिव शक्ति एक जगह आने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी और उद्धव ठाकरे शिवसेना गठ एक जगह आने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। और ये दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की यहाँ पर 2 से 3 बार चर्चा भी हो चुकी है। और वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ से युति के। लेकिन इसमें कुछ बातें अभी बाकी है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाई थी। और पिछले 2.5 साल में इन तीनों पार्टियों ने सत्ता भी हासिल की थी। और ऐसे में फिर एक बार यहाँ पर सत्ता महाविकास आघाड़ी की चली गई और भाजपा और शिंदे गठ शिवसेना ने मिलकर सरकार की स्थापना की है। लेकिन एक नया मोड़ यहाँ पर राजनीति में आते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे और बाला साहेब अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के यहाँ पर युति होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और एक महाराष्ट्र में एक नया प्रयोग किया जाने वाला है। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव मुंबई सहित कई जिलों के होने जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में नए समीकरण बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और राजनीति की घड़ामुड़ी बड़ी तेजी से बनती दिखाई दे रही है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन आघाड़ी के एक जगह आने से यहाँ पर दलित और वोट और सभी समाज के ओबीसी वोट एक जगह आने से यहाँ पर एक बड़ा समीकरण बन सकता है। और वंचित के साथ फिलहाल दलित समाज, मुस्लिम समाज काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी जो पिछले 2.5 साल में अपना कार्य किया है और उन्होंने जो उद्धव ठाकरे ने जो मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया है, इसमें कहीं ना कहीं कई समाजों का उनको समर्थन प्राप्त हो रहा है। और ख़ासकर मुस्लिम समाज का भी उद्धव ठाकरे को यहाँ पर काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा है। और उनकी सत्ता जाने के बाद उन्होंने राजीनामा देने के बाद कई मुस्लिम समाज के लोग जाकर मुंबई में उद्धव ठाकरे से विशेष तौर पर मुलाकात की और अपनी नाराज़गी जताई कि उनको एकाएक यहाँ पर सत्ता से उतरना पड़ा। और ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना के एक जगह आने से एक बड़ा समीकरण बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वंचित के साथ एक बड़ा कैडर दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज पहले से उनसे जुड़े हुआ है। और ऐसे में शिवसेना का गठबंधन होने से मुंबई, नासिक और अतराफ के कई ज़िलों में दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज एक जगह आने से एक बड़ा समीकरण यहाँ पर बन सकता है। और इससे कहीं ना कहीं भाजपा को महाराष्ट्र में और शिंदे गठ को एक बड़ा धक्का लग सकता है। और यही प्रयोग यहाँ पर उद्धव ठाकरे और वंचित के सर्वा प्रकाश अम्बेडकर ये सोच रहे हैं। और उनके इस सोच से यहाँ पर एक बड़ा समीकरण बन सकता है। और सभी समाज के लोग इस युति को अपना समर्थन दर्शा सकते हैं। और फिलहाल तो वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि शिवसेना से वो आने वाले चुनावों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी के अभी यहाँ पर चर्चा होनी बाकी है कि क्या महाविकास आघाड़ी में जो पिछले 3 दल शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी, ये 4 दल मिलकर आने वाले चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता अलग लड़ने की बात फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन हाईकमांड का जो आदेश आने के बाद इन सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ऐसे में एक बड़ा समीकरण महाराष्ट्र में बनने के आसार है। और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।